नमस्कार आप सभी मित्रों का मेरे इस चैनल में लेट्स टॉक एनवायरनमेंट। आज का हमारा विषय है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी क्या है? तो पारिस्थितिकी का जो शुरुआत है, इसके जो प्रणेता रहे हैं उनका नाम है अर्न्स्ट हैकल। अर्न्स्ट हैकल एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, नेचुरलिस्ट थे। 1866 में इन्होंने यह ज़रूरत महसूस की कि बायोलॉजी तो एक ब्रांच थी ही। इन्होंने ये ज़रूरत महसूस की कि हम एक सेपरेट ब्रांच निकालें जिसमें कि हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग मैटर को, जो कि प्राणी जगत है और जो प्राणी जगत नहीं है, उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है, उनके बीच जो पारस्परिक संबंध होता है, उसको अलग से अध्ययन करने की आवश्यकता इन्होंने महसूस की। और इसको देखते हुए इन्होंने जो ग्रीक टर्म थे ओइकोस और लोगस, उन दोनों को मिला करके ओइकोलॉजी एक टर्म इन्होंने बनाया। 1869 में 1869 में इन्होंने ओइकोलॉजी शब्द बनाया। ओइकोस का अर्थ होता है हैबिटेशन, यानी कि आपका पर्यावास, आप कहाँ रहते हैं, आपका घर। और लोगस का मतलब होता है उसकी स्टडी, यानी कि उसका अध्ययन। तो जो आपका पर्यावास है उसका अध्ययन ही ओइकोलॉजी बना। इसी को बाद में इकोलॉजी अंग्रेजी में कहा जाने लगा और हिंदी में हम इसको पारिस्थितिकी कहते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान। तो इसमें खास तौर पर जो प्राणी जगत था और जो प्राणी जगत से विपरीत जो नॉन लिविंग थिंग थे, जैसे कि तापमान है, हवा है, चट्टाने हैं, खनिज हैं, धातु हैं, और भी आपके पर्यावेश में जो कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं रहने के लिए, जीवन जीने के लिए, उन सब का जो परस्पर संबंध था, उसकी स्टडी ये इकोलॉजी कहलाई। अब इस पारिस्थितिकी में मित्रों क्या क्या अध्ययन किया जाता है आप देखिए। इसमें सर्वप्रथम अध्ययन किया जाता है आपके हैबिटेट का। हैबिटेट मतलब आपका रहवास, जो आपका पर्यावास है, जहां पे आप रहते हो। जो टुंड्रा प्रदेश में वहां रह रहे हैं, जो आर्कटिक में वहां रह रहे हैं, जो कोस्टल एरिया में कोस्टल एरिया में रह रहे हैं, आइलैंड में आइलैंड में रह रहे हैं। सभी प्राणियों की बात करें तो हिरण हैं, जंगल में रह रहे हैं, मछलियां हैं, पानी में रह रही हैं, मगरमच्छ हैं, पानी में रह रहे हैं, मरुस्थल में दूसरे प्रकार के प्राणी रहते हैं, रेगिस्तान में। तो सबका जो भी पर्यावास है उसका अध्ययन करना। पर्यावास के अलावा समुदाय का अध्ययन करना। कोई भी प्राणी अकेला नहीं होता है, वो किसी ना किसी दूसरे प्राणी के साथ में होता है। मनुष्य भी कई प्राणियों के साथ में, अकेला नहीं है। तो उस समुदाय की स्टडी करना, उसका अध्ययन करना। इसके अलावा भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करना, किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कोस्टल एरिया है, ओशन है, टुंड्रा प्रदेश है, साइबेरिया है, जहां भी माउंटेनस एरिया है, जहां भी जैसे परियावेश में, तो भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करना, यह पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। मित्रों, पारिस्थितिकी में एडेप्टेशन को भी पढ़ा जाता है कि एक प्राणी कठिन परिस्थितियों को अडेप्ट करने के लिए कितना बना हुआ है, कैसी कंडीशन में वो अडेप्ट करता है जीवित रहने के लिए। मान लीजिए जंगल में सूखा हो गया, अधिकाधिक बरसात हो गई, मनुष्यों के साथ भी ऐसी होता है, बाढ़ हो जाती है, कभी सूखा हो जाता है। तो ये प्राणी किस प्रकार से अडेप्ट करते हैं, किस प्रकार से अपने को अनुकूल बना लेते हैं जीवित रहने के लिए, यह भी अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आने वाले बदलाव भी पारिस्थितिकी के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। बदलाव जैसे सीजनल बदलाव, हर ऋतु में, हर 3-3, 6-6 महीने में आने वाले बदलाव जो सीजन में आते हैं, सीजनल। इसके अलावा वार्षिक बदलाव, एनुअली जो बदलाव आता है।
इसके बाद जो हमारे जीवन में मौसम में डिकेडल चेंजेस आते हैं, दशकों में चेंज आते हैं। सन 2000 में कैसा मौसम था, सन 2001 में कैसा मौसम है, कैसी जलवायु है, कैसी कंडीशंस हो गई हैं, ये सारे बदलाव, ये सब पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम जानते हैं, समझते हैं, अध्ययन करते हैं। इसके अलावा मित्रों पॉपुलेशन स्टडी भी आती है, यानी कि जनसंख्या को पढ़ना। कितनी जनसंख्या है प्राणियों की, मनुष्य है तो उनकी कितनी जनसंख्या है, हिरण है तो उनकी कितनी जनसंख्या है, बाघ हैं, शेर है तो उनकी कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या में आने वाले बदलाव क्या हैं, जनसंख्या का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो उसका फैलाव क्या है, जनसंख्या का घनत्व क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है तो क्यों, घट रही है तो क्यों, हिरण है, हिरण की जनसंख्या पर क्या असर आ रहा है, क्या उनकी जनसंख्या घट रही है, क्या उनका अवैध शिकार हो रहा है, क्या उनकी प्रजनन क्षमता कम हो गई है, क्या उन्हें खाने पीने को कम मिल रहा है जिससे कि वे कमज़ोर हो गए, क्या शेर बाघ अत्यधिक उनके एरिया में बढ़ गए हैं जो कि उनकी पॉपुलेशन पे अटैक कर दे रहे हैं, उनको प्रे बना ले रहे हैं, उनका शिकार हो जा रहा है शेर बाघों द्वारा अधिक। क्या एक हिरण की जनसंख्या पे असर आ रहा है, उसके पर्यावेश के अकॉर्डिंग, उसकी बाकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ये सारा का सारा हम पढ़ते हैं पारिस्थितिकी में। और अगर हम बहुत वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पारिस्थितिकी में क्रम विकास भी पढ़ा जाता है, जो क्रमिक विकास जो होता है, जो इवोल्यूशनरी स्टडीज हैं वे भी इसमें पढ़ी जाती हैं कि लंबे समय में, लंबे जियोलॉजिकल टाइम में, एक भौगोलिक समय में क्या बदलाव आया मनुष्य में या दूसरे प्राणी, पशु, पक्षियों। इसके अलावा मित्रों हम आधुनिक विज्ञान में मॉडलिंग भी करते हैं, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल मॉडलिंग्स होती हैं जिसके अनुसार हम प्रोजेक्शंस करते हैं, वैज्ञानिक करते हैं कि आज अगर ये कंडीशन है तो कल को क्या होगा, आज पारिस्थितिकी इस प्रकार से बनी हुई है तो आने वाले 50 साल बाद क्या हालत होगी, ये प्रोजेक्शन से प्राक्कलन किए जाते हैं। तो मित्रों जो इकोलॉजी है, जो पारिस्थितिकी है, वह वो कंडीशन है, वो कंडीशन, वह परिस्थिति जिसमें कि आप रह रहे हैं, वही आपकी पारिस्थितिकी है। आप जहां भी हैं, जहां भी रह रहे हैं, जो आपकी कंडीशन है, जिस परिस्थिति में, जिस नेचुरल परिस्थिति में आप हो, वही आपकी पारिस्थितिकी है। अब हमें क्या करना चाहिए, जो आसपास का जो हमारा जीवन है, आसपास का जो वातावरण है, उसके प्रति हमें नजरिया बनाना है पारिस्थितिकी का। पारिस्थितिकी की दृष्टि से देखिए, अपने मन को संवेदनशील कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, विचार कीजिए और अपने आसपास के इलाके को पारिस्थितिकी दृष्टि से देखिए कि इसमें प्राणी जगत कौन कौन है और जो प्राणी जगत नहीं है वो कौन कौन है, इन दोनों में अंतर संबंध क्या है। मैं वायु का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सनलाइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मिट्टी का, मृदा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, गायों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मनुष्यों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये सारा जो हमारा प्राणी जगत और प्राणी जगत के अलावा भी जो है, ये सब हमारी आसपास की पारिस्थितिकी कहलाता है। आज के लिए इतना ही। अगला विषय लेकर के मैं आऊंगा आपके समक्ष। तब तक के लिए नमस्कार।